सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की हमारी ये श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में चलते चलते हम अभी पढ़ रहे हैं तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण में हमारी ये जो कक्षा संख्या है वो कक्षा संख्या है 89। नवाशीतितमी। तिङन्त प्रकरण की हमने अभी तक आपको 88 कक्षाएं पढ़ा दी, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहला हमारा भुआदिगण था। भुआदिगण में जितनी भी धातुएं इसमें दी गई थी वो सभी के रूप हमने आपको उच्चारण करा दिए हैं। फिर उसके बाद में अदादिगण आया आपका। अदादिगण के अंदर जो भी धातुएं थी उनका सबका हमने रूप कराया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर आया था ज्योत्यादिगण, ठीक है, उसका भी करा दिया। फिर ज्योत्यादि के बाद में आया था दिवादिगण। दिवादिगण के अंतर्गत हमारी 25 धातुएं 27 धातुएं लिखी इन्होंने। तो 27 धातुओं को मैंने पूरे रूप आपको सिद्धि सहित उच्चारण करा दी, ठीक है। और लघु सिद्धांत के हमने अभी तक 645 सूत्र पढ़ लिए हैं। आरंभ से पढ़ाइए, ध्यान रखेंगे, शुरू से सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और भी कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं और लिंक प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। अब इस क्रम में आज हमारा आरंभ हो रहा है स्वादिगण। क्या है? स्वादिगण। हाँ, स्वादिगण इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप धातु पाठ देखेंगे तो इसके आदि में क्या है? इसके आदि में धातु पड़ी है ये वाली सुई अभिशावे। ये सबसे पहली धातु ये है इसमें, ठीक है। इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है और धात्वादेश शा सा से इसको क्या हो जाता है? सा हो जाता है, तो ये शुभ हो जाता है। अब ये सु धातु आदि में जिन धातुओं के उस गण को, उस धातुओं के समूह को क्या कहा जाता है? सु, और प्लस आदि जोड़ देंगे इसमें तो स्वादि बन जाएगा यणादेश होकर के। स्वादि गण हमारे स्वादि गण की धातुओं का समूह। धातु पाठ के अंदर इसके अंदर 34 धातु है। कितनी है? 34। और लघु सिद्धांत कौमुदी में ये केवल और केवल आपको 4 धातु के रूपों का अभ्यास कराएंगे, काफी है। आप 4 धातुओं के रूपों का अभ्यास करके बाकी का सबका अपने आप चला लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको, ठीक है। तो 4 धातुओं के रूपों को यहाँ पर दिया गया है आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा, तो उनकी सिद्धियां देखेंगे, ठीक। अब देखिएगा, ये है एक नया गण। हर गण के अपने अपने कुछ कार्य विशेष होते हैं, कुछ तो सामान्य होते हैं जो सब में लगते हैं। सबसे मुख्य कार्य गणों के अनुसार क्या होता है? जब रूप चलाते हैं तिङन्त के तो उसमें जो बीच में प्रत्यय आता है जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो गणों के अनुसार अलग अलग हुआ करता है। जैसे भुआदि गण की धातुओं से हमने विकर्ण प्रत्यय क्या करते थे? वहां शप करते थे। अदादि गण में क्या था? शप का लुक हो जाता था। फिर उसके बाद में आया हमारा ज्योत्यादि गण। ज्योत्यादि गण में क्या हो गया? उसका शुरू हो गया था।
फिर आया था हमारा देवादिगण। देवादिगण में क्या हुआ था? शन हुआ था। ठीक है, अब आ गया है ये स्वादिगण। स्वादिगण में एक अलग ही विकर्ण होता है। तो सबसे पहले तो इनको विकर्ण बताना पड़ेगा बीच में कि धातु और जो तिप आदि प्रत्यय उनके बीच में विकर्ण प्रत्यय कौन सा होता है। क्या विकर्ण प्रत्यय कौन सा होता है? तो इसमें वास्तव में अभी बताएंगे। यहां पर होता है ये वाला विकर्ण प्रत्यय होता है श्नु। स्वादिगण की जो भी धातु है उनको क्या होता है? श्नु होता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, आज ये प्रथम कक्षा है। श्नु में क्या होता है? ये जो शाय होती है इसकी क्या हो जाती है? लशक को तद्धिते, ये सूत्र पढ़ा दिया है। लशक को तद्धिते से इसके शक की इत संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचता है? ये केवल और केवल बचता है नून। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है, भुआदिगण में जहां शप जुड़ रहा था वही स्वादिगण की धातुओं में शप के स्थान में हमको क्या जोड़ना है? शप का आ बचता है। तो यहाँ शनु सुनु का नू बचेगा, तो नू नू जोड़ना। ठीक है, ऐसे नू के बाद में जो भी प्रत्यय होगा, कोई पित प्रत्यय होगा तो नू के ऊ को गुण हो जाएगा, नो हो जाएगा। कोई अपित प्रत्यय होगा तो गुण नहीं होगा। है शारदा तो कम पित गित्वत होने से, तो वो तो आप बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य चीज आपको ध्यान रखनी है। ये श्नु प्रत्यय कहां पर होता है वस्तुतः? ये होता है लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में। बस बाकी लकारों में तो जो दूसरी धातुओं से होते थे वही होंगे, नहीं होते थे तो नहीं होंगे। तो 4 लकारों में अंतर आएगा मुख्य रूप से। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, तो अब आरंभ कर लेते हैं मित्रों। धातु वही लिए श्वी आभिशवे। ठीक है, आभिशव का अर्थ होता है कि इसका अर्थ वास्तव में होता है अभिशव अर्थ में है तो स्नान कराना, निचोड़ना, स्नान करना और शराब बनाना, इन अर्थों में इसका प्रयोग है। ठीक है, ये धातु की इसमें इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने से क्या हो जाता है? ये इत धातु हो जाती है। इत होने से क्या है? स्वरित इता कर्तृप्राय क्रिया फले से ये उभयपदी धातु हो, अर्थात परस्मय पद में भी रूप चलेंगे, आत्मनेपद पद में भी चलेंगे। और ये जो धातु है ये अनुदात्त है, ध्यान रखेंगे। क्या है? ये अनुदात्त है, ये अनुदात्त है। तो ये कैसी धातु है? अनिट। एक आज उपदेशन बात तब से अनिट हो जाएगी। और धात्वादे शाह सा से इसको क्या हो जाता है? स हो जाता है। वो लगा लेंगे धात्वादेह शाह सा, तो सु हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने लिख लिया यहां पर सु आ गया है। पीछे जैसे हम उभयपदी धातुओं में तिवादी उत्पत्ति करते थे, ठीक वही प्रक्रिया वैसी की वैसी अपनानी है आपको। कोई अलग से सूत्र मैं नहीं बताऊंगा, वो लगना नहीं अलग से। तो अभी हम क्या है? स्वर्तदा कर्तव्य क्रिया फले से विकल्प से आत्मनेपद पद हो जाए, पक्ष में परस्मयी पद हो जाएगा। तो परस्मयी पद के रूप बनाएंगे पहले। हाँ, परस्मयी पद के ही बनाएंगे और आत्मनेपद पद के भी बनाएंगे। तो यहां पर हम टिप ले आएंगे। क्या ले आएंगे? टिप। टिप का ती आ गया।
अब यहां पर क्या सबसे पहले प्राप्त होता है कर्तरी शब्द, उसका अपवाद सूत्र है, सूत्र संख्या 645, स्वादिभ्यः श्नु। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 73वां सूत्र है, 73। ठीक है, स्वादिभ्यः श्नु, ये क्या है? स्वादिभ्य माने स्वादि गण के अंदर पड़ी हुई धातुओं से स्वादिभ्यः श्नु प्रत्ययो प्रत्यय स्यात् शपोपवादः, शप का अपवाद है। सरल अर्थ है, स्वादि गण की धातुओं से श्नु प्रत्यय होता है और श्नु क्या है? शप का अपवाद है। तो अब हम यहाँ विकर्ण ले, श्नु आ गया, लशक को तद्धिते से इसके शकार की क्या हो गई बोलो? इत संज्ञा, नू बच गया। अब ध्यान रखें, श्नु कैसा है? ये शित हो गया, शित होने से क्या है? तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है। क्या है? सार्वधातुक। सार्वधातुकों के होने के बावजूद ये क्या है? अपित है, ये पा इसमें इतना ही है, तो सार्वधातुक कम पित से ये क्या हो जाएगा? गितवत होगा। इतना समझ रहे होंगे, क्या हो जाएगा? गितवत होगा ये। तो गितवत होगा, तो गित होने से इसको मान करके यहां पूर्व अंग में कोई गुण नहीं हो सकता, क्योंकि किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। तो श्नु को मान करके आप गुण नहीं करना कहीं पर भी, इसलिए यहां पर गुण प्राप्त होता है सार्वधातु कार्धातुकयों से, परंतु किंगति जैसे निषेध हो जाए। अब ये तिप है, ये भी सार्वधातुक है, परंतु ये पित्त है, इसलिए इसको मान करके तो हम पहले भी गुण कर रहे थे, अब भी हो जाएगा। तो इसको मान करके सार्वधातुक कार्धातु इसको गुण हो जाएगा। गुण क्या हो जाएगा? ओ बन गया सरल। तो क्या बन गया? ये सोनोति बन गया, कुछ नया तो नहीं है। सुनोति। अब आगे जहां पर अपित आएंगे वहां गुण नहीं होगा, वहां गुण नहीं होगा। तो जब द्विवचन का तस आएगा तो ये तो गित है, तो सुनुता। आगे बहुवचन में यहां पर ले आएंगे हम झी, ध्यान रखेंगे, क्या ले आएंगे? झी। झी को अंत हो जाएगा तो ये अंति बन जाएगा, झ को अंत हो जाएगा, अंति बन जाता है। अब क्या होगा? यहां पर ये जो है श्नु, ये तो यहां पर क्या होगा? अब ये नु, इसको मान करके इसको तो गुण होगा ही नहीं। अब ये भी अपित है, इसको मान करके गुण नहीं होगा। अब गुण नहीं होगा तो क्या प्राप्त होगा इसको? ये उ है और आगे अचार है, तो इसका मतलब एको एणची प्राप्त हो रहा है इसको। क्या हो रहा है? एको एणची। परंतु एको एणची का अपवाद एक सूत्र है, अचिष्णु धातु भ्रवाम युवो रियम बंगाऊ, ये कई बार पढ़ाया है। ये क्या है? श्नु, अचिष्णु, अचिष्णु धातु भ्रवाम, ये क्या है? श्नु प्रत्यांत है, और ये क्या है? इससे परे आगे आ जाइए, श्नु अंग है और इससे उत्तर आजादी प्रत्यय परे में रहते क्या हो जाता है? उअंग प्राप्त होता है उस सूत्र से। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियम वंगऊ, ठीक है, इससे उअंग प्राप्त हो रहा है। परंतु उस उअंग का अपवाद भी एक सूत्र है, वहीं पर मैंने पढ़ा दिया है आपको, पीछे देखेंगे वहीं। हुष्णवोह सार्वधातुके, ये लगभग सूत्र संख्या हमारी, ये मैं बताता हूं आपको कहाँ आया था। ये 500 लघु सिद्धांत कौमुदी में 500 नंबर का है, 500 नंबर पे, ठीक है। हुष्णवो सार्वधातुके क्या है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियम वंगऊ का भी अपवाद है।
वहां वो कहता है हुष्ण वो सार्धातु के हु श्नु इत्येतयोः अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य एण स्यात् अजादि सार्धातु के परत। यदि जो हु धातु, हु से यहाँ कोई लेना नहीं, श्नु और क्या है अनेकाच, कैसा होना चाहिए अनेकाच अंग। ये जो श्नु है ये अनेकाच हो गया क्योंकि एक ऊ हो गया एक ऊ हो गया, दो अनेकाच अंग हो गए। और अनेकाच वाला और का जो इसमें ऊ है, ऊ श्नु का ऊ, वो ऐसा होना चाहिए उसके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, माने लगातार दो या दो से अधिक व्यंजन नहीं होने चाहिए। यहां पर केवल एक ही व्यंजन है ना, ये तो चला गया। इस न से पूर्व में ऊ है तो ये असंयोग पूर्व वाला भी ऊ वर्ण हो गया। तो ऐसे श्नु को आजादी सार धातु के परे रहते उंग आदेश नहीं होता है, क्या होता है यण आदेश होता है। सम्यक। तो हुष्णवोर इति यण, अब यहां पर यण होगा। अब जहां पर जैसी ऐसी स्थिति आई तो यण ही होगा, ध्यान रखेंगे। यदि आजादी मिलेगा सार्वधातुक मिलेगा तो यहां इसको यण ही होगा, उंग नहीं होगा। तो अब इसको यण हो गया तो इसको क्या हुआ हो गया, तो क्या बन गया सुन्वंती। ठीक है, प्रथम पुरुष के रूप क्या बन गए सुनोति, सुनुता, सुनवंती। फिर आगे सरल ही सुनोषि, यहां पर गुण हो जाएगा ये सिप का सी, यहां पर आदेश प्रत्ययों से शब्द हो जाएगा सुनोषि, सुनुथा, सुनुथा। सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जोड़ते जाना और क्या है। फिर उत्तम पुरुष में सुनोमी, ठीक है। सुनोमी यहां पर भी गुण हो गया, इसको मिप को मान के। आगे आगे इसमें उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन दो दो रूप बनते हैं। ठीक है, क्या बनता है, एक तो ये स्थिति हो जाती है हमारी सु और ये नु और ये वस आ गया। ठीक है, यहां पर क्या है उतश्च लोपश्चान्य तरस्याम, एक सूत्र मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, क्या लोपश्चान्य तरस्याम, वो उतश्च नहीं है, वो ऊपर वाला से उसके नीचे है, लोपश्चान्य तरस्याम मोह। ये भी यही आया था, एक मिनट देखता हूं। ये जो हुष्णवो सार्वधातु के सूत्र 501 नंबर का सूत्र है, ये लोपश्चान्य तरस्याम मोह, ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है कि असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय उकारस्य लोपो वा मोह परयोः, मोह का अर्थ वस और मस के परे रहते असंयोग पूर्व वाला जो ऊ, ये सुन का जो ऊ मान पूर्व में संयोग नहीं है तो ऐसे ऊ का विकल्प से लोप हो जाता है। तो एक बार इस ऊ का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा रुक्त विसर्ग होकर के सुनवाहा, और जब लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा सुनु वाहा, ये बने। बहुवचन में सुनमह और सुनुमह। ठीक है, ये हो गया सुनमह सुनुमह। अब मैं आपको पूरा एक बार बोल देता हूं परस्मैपद का। सुनोति
सुनुताः, सुन्वन्ति, सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमि, सुन्वः, सुन्नुवः, सुन्मः, सुनुमः। ठीक है, ऐसा बने। ये तो हो गया आपका आत्मने परस्मै पद का। अब साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब आत्मने पद में क्या होगा? आत्मने पद में तो इसको शुनु को कहीं गुण होगा ही नहीं, शुनु को मान करके तो होता ही नहीं है। अब शुनु के ऊ को भी नहीं गुण होगा क्योंकि सभी अपित हैं। तो क्या बनेगा? वो वही प्रक्रिया रहेगी, सुनुते, सुनवाते। यहां पर ये होशमो सार्वधातु के से आदेश हो गया, आता मारा आगे तो सुनवाते। और यहां पर सुनवते, यहां पर क्या होगा? ये सु और ये नु और ये झ को यहां पर क्या हो जाएगा? जो अंत नहीं लगेगा। आत्मने पदेश्वनतः माने ह्रस्वाकार से भिन्न अंग से उत्तर आत्मने पद में वर्तमान झ को अत आदेश होता है। तो ये क्या मुझको अत आदेश होगा, अत और आ मिलकर के अतठित आत्म प्रधान ठहरे अते बन जाएगा। फिर यण आदेश होकर के क्या बन जाएगा? सुन्वते। ध्यान रखेंगे ये सभी पहले आ चुके हैं। तो आत्मने पदेश्वरता से यहाँ पर झ को अत हो जाता है, ठीक है। केवल झ को होता है, अतु बचा रहता है, अवचता है, फिर आत्मने पदानाम तेरे से एक हो जाता है। तो सुन्वते, ठीक है। फिर सुनुषे, मैं लिख देता हूं सुनुषे, यहां पर भी शब्द हो जाएगा। सुन्वाथे, सुनुध्वे, ठीक है, सुनुध्वे। और ये हो गया आपका। और फिर हमारा उसमें सुन्वे, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और आत्मन भद्र में उसी में जैसे वहां हो रहा था लोपश्चात मोह से, यहां पर लोप हो जाए विकल्प से। तो सुन वहे और सुनु वहे, सुन महे, सुनु महे, ये आत्मनिपद बन जाए। यहां कुछ भी नहीं करना, सरल है ये पूरा। अब मैं दोबारा बोल देता हूं। सुनुते, सुनवाते, सुनवते, सुनुषे, सुनवाथे, सुनुध्वे, सुनवे, सुनवहे, सुनुवहे, सुनमहे, सुनुमहे, ठीक है। ये बन गया। चलिएगा, बस ये प्रक्रिया आपको पूरी याद करनी रखनी है। अब चलेंगे आदमोस में, लिट लकार में। लिट लकार के तो जो काम पहले करते आ रहे थे वैसे ही होंगे। तो यहां पर क्या था? ये सु धातु है और ये अणल का आ गया, द्वित्वादि हो जाएगा इसको। अभ्यास ये ऐसा हो गया और यहाँ इसको मान के वृद्धि हो गई औ, और आव आदेश हो गया ये। और यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से ये क्या हो गया? श हो गया मूर्धन में। तो सुशाब, सुशाब। आगे जब इसको अतुसा तसा आएगा, तस के साथ अतुसादि आएंगे, जहां गुण या वृद्धि नहीं हो सकते, असंयोगा लिट पित अपित लिट कित मतलब भवती, तो वहां पर इसको क्या होगा? इसको उंग आदेश होगा। ये नहीं लगेगा, ये सार्वधातुक में लगता है ये वाला, ध्यान रखेंगे। ये अब यहाँ पर उंग आदेश होगा, है। तो अब उंग आदेश होगा तो क्या होगा? अब ये हमारा मानिएगा, यहां पर हमने ये था, ये और ये अतुस हो गया,
अब यहाँ पर उअंग आदेश हो जाएगा, गिच से ऊ के स्थान में उअंग हो जाएगा। उअंग का क्या बचेगा, ये बचेगा उब। तो सु, तो सु सु ये आदेश प्रत्यय यहाँ तो लगेगा ही, तो सु शु वातु ये बन गया। ठीक है, सुषु वतु सुषु वुहु। ठीक है, यहां पर थल में क्या है, भारद्वाज नियम से विकल्प से इट होगा, क्योंकि ये अनिट धातु है और अजंत है, इसलिए तो भारद्वाज नियम से इसको जब इट होगा, ध्यान रखेंगे क्या इट होगा, तब ऐसे बनेगा सु शा शा वे था, ऐसा बनेगा इट होकर के। गुण हो ही जाएगा, इसको गुण तो होगा ही, यहाँ पर थल का थल है, तो सु शा वे था, ये इट पक्ष का हो गया। जब इट नहीं होगा तो क्या बनेगा, सु शो, बस ऐसा रहे शो था। यहां इट नहीं हुआ तो ये दो रूप बन जाएंगे, भारद्वाज के मत में हो जाएगा, अन्यों के मत में नहीं होगा। तो सु शो सु शा भी था, सु शो था, फिर आगे सु सु शु वाथु, और फिर सु शु व सु शु व, और फिर उत्तम पुरुष एक वचन में सुशावा सुशावा, क्योंकि एक अणल उत्तम वाच विकल्प से हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा सु शाव, और दूसरा सु श व। ठीक है, ये बन गया। फिर आगे सु शु वीवा सु शु वीमा, ये बनेगा परस्मै पद में। ठीक है, थोड़ी ताकत लग रही है या देख, क्योंकि पहली कक्षा है, इसकी गण भी छोटा है, पर समझाना तो पड़ेगा पूरा। अब आत्मने पद में क्या है, हर जगह इसको उअंग होता जाएगा, क्योंकि हर जगह इसको आजादी प्रत्यय मिलेगा। तो क्या बनेगा सु शु वे सु शु वाते सु शु वीरे सु शु विषे सु शु वाथे और सु शु विध्वे और सु शु विध्वे, तो बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या बनेगा, सु शु विध्वे और दूसरा ध्वे, क्योंकि ये वह इण में आ रहा है, उससे उत्तर ईट आ रहा है, ये विकल्प से ढक होगा। तो सु शु विध्वे सु शु विध्वे सु सु वे सु सु वि वाहे सु सु वि माहे, ये बन गया। ठीक है जी, कोई कठिन नहीं है, सरल ही है। पीछे यदि पक्का कर लिया आपने तो आगे कोई रूप चलाने में परेशानी नहीं आती है। अनिट धातु है, इसलिए इसका केवल गुण होता जाएगा, इट होगा नहीं। तो लुट लकार में परस्मै पद सोता सोतारऊ सोतारः सोतासी सोतास्था सोतास्था सोतास्मि सोतास्वः सोतास्म। आत्मने पद में सोता सोतारऊ सोतारः सोतासे सोतासाथे सोताद्वे सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे। ठीक है, लिट लकार में इसका सर बन जाएगा सोष्यति, परस्मै पद में सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति सोष्यसि सोष्यथा सोष्यथ सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः। ठीक है, आत्मनेपद में ये हो जाएगा सोष्यते सोष्यते सोष्यन्ते सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे। ठीक, अब आ जाइएगा लोट लकार में। लोट लकार में वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, ये वाली मुख्य रूप से, जो बाकी तो लोट लकार के जो अपने काम होते हैं वो हो जाएंगे।
क्या है? सुनोतु, मैं लिख देता हूं प्रभु, सुनो तू, और तातंग का सु नु तात और ताद, दो बन जाएंगे, क्योंकि यहां तो गुण हो जाएगा, यहां तातंग होगा तो हो गया तो गुण नहीं होगा। तो सुनो तू, सुनतात, सुनताद, ठीक है। सुनुताम, ध्यान रखेंगे, क्या? सुनुताम, और फिर है हमारा सुनु, जो ये वाला है, ये तो हो गए। अब मध्यम पुरुष में क्या होगा? इसको ये सु, और ये नु, और यहां पर है ये ही, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो ही है उसका क्या होता है? उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, वही पास में सूत्र है जो अभी बताए थे हमने, लोपश्चा शांत श्याम वो हो हष्णवो सार्धातु के, वहीं पर है उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात से क्या कर दिया? इस ऊ से उत्तर, संयोग पूर्व से ऊ से उत्तर ही का लुक कर दिया। क्या कर दिया? ही का लुक हो गया, तो ये क्या बनेगा? सोनू, ये लिखा हुआ है सुनु, ये वाला ये दिया है। और तातंग में सुनुतात, सुनुताद, सुनुतम, सुनुत, फिर आगे सुनवानी, वहां तो क्या है? सभी पित हो जाएंगे तो गुण हो जाएगा नू को, तो सुनवानी, सुनवाव, सुनवाम, ठीक है। ये हो गए, ये तो हमारे परस्मै पद के हो गए ये। चलिएगा, अब आत्मनेपद में, अच्छा ये दिखा एक दिया, आत्मनेपद में क्या बनेगा हमारा? सुनुताम, सुन्वाताम, आताम आ गया यहां पर, और सुन्वताम, ठीक है। यहां पर अत हो जाएगा, और फिर इसको एक तो हो जाएगा, फिर उसको आम हो जाएगा आमेता से। तो सुनुताम, सुन्वाताम, सुन्वताम, ध्यान रखेंगे। फिर आगे सु नुष्व, ये हो गया, मूर्धन हो जाएगा। सुन्वाथाम, सुनुध्वम, ठीक है। क्या है? सुनुध्वम, ये हो गया। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या होगा? सु और ना, इसको गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, तो और फिर सु न वही, सारे काम हो जाएंगे इसको भी, ए आदि लग करके जैसे पहले लगाते, सु न वही, सुन वा वह, वो सुन वा वही, सुन वा महई, ये हो गए हमारे आत्मनेपद के। यहाँ पर वो दिया है, एक ही दिया है कि सुन वही, ठीक है। जो कठिन होता है वो उठा के दे देते हैं, बाकी तो पढ़ाने वाला पढ़ने वाले आपस में करते हैं। अब है हमारा इसके बाद में लंग लकार, ठीक है। पूरी धातु के रूप आज करा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लंग लकार में क्या बनेगा हमारा? वही बनेगा पूरा पैसा, असुनोत, ठीक है। असुनोत, असुनुताम, असुन्वन, ठीक है। असुनोहो, असुनुतम,
असूनुत, असूनवम, क्या होगा उत्तम पुरुष असूनवम, यहाँ पर गुण हो जाएगा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। असूनवम और असुनुव और असुन्व दो बन जाएंगे, याद रखेंगे। जो का वकारादि और मकारादि प्रत्यय मिलेगा वहां दो बनेंगे। क्या अ सुन व और दूसरा क्या बनेगा अ सु नु व, ऐसा बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे असुनुम असुन्म ये बन गया। आत्मनेपद में हमारा असुनुता असुन्वाताम असुन्वात, बहुवचन में अत होगा जाको, ठीक है। असुनुथाह असुन्वाथाम असुनुध्वम असुन्वी, क्या बनेगा यहां पर एड़ा आदेश हो जाएगा असुन्वी। फिर आगे दो दो बनेंगे इसके, ठीक है। असुन वही असुनु वही असुन मही असुनु मही, ये बन गया। ये हो गए हमारे आत्मनेपद के। चलिएगा अब विधिलिंग में, विधिलिंग में तो सरल ही है। सुनुयात सुनियाताम सुनुयुः सुनियाह सुनुयातम सुनुयात सुनुयाम 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 सुनुयाव सुनुयाम, ठीक है। ये बन गया। यहां पर तो क्या है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में एक ही रूप बनेगा, क्योंकि वकारादि प्रत्यय नहीं मिलेगा, बीच में या सुट आ गया तो यह मिल रहा है, इसलिए नहीं होगा। है लोपश्चा स्यांतरस्याम वो यहां नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में इसको क्या हो जाएगा, हर जगह एड़ा आदेश हो जाएगा, ये मानिएगा। ये जैसे सो और ये ना, ये नु है, और यह सी उठ का सी और ये त, ठीक है। अब इसका तो लोप होता जाएगा जहां जहां होगा, और ये सकार का लोप हो जाएगा लिंग सलोपनंत से, या एड़ा आदेश हो जाएगा यहां, तो क्या बनेगा ये सुन्वीता, ठीक है। सुन्वीता सुन्वीयाताम सुन्वीरन सुन्वीथाह सुन्वीयाथाम सुन्वीध्वम सुन्वीई, क्या बनेगा सुन्वीया, अच्छा ऐसा बनेगा सुन्वीया सुन्वीया और सुन्वी वही सुन्वी मही, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहां पर भी लोपश्चांतरस्याम वो नहीं लगेगा, तो ये बन गया। आशीलिंग में, आशीलिंग में हमारा बनेगा, ये बन जाएगा सुयात, सुनु नहीं आएगा यहां पर, तो सुयात सुयास्ताम, गुण भी नहीं होगा परस्मी पद में, सुयात सुयास्ताम सुयासु सुयाह सुयास्तम सुयास्त सुयासम सुयास्व सुयास्म, ठीक है। ये हो गया। अब इसका आत्मनेपद का ध्यान रखेंगे। जब हम इसको आत्मनेपद में करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिएगा, ये सु, यहां पर कुछ नहीं होगा विकर्ण, और यहां पर होगा सी, ये सुट का स और ये त, ध्यान रखेंगे। सकार का लोप हो जाएगा, नहीं यहां पर सकार का लोप नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो उसका आर्धातुक प्रत्यय हो गया। यहां पर ये लोप विरली एकार का लोप हो गया, और यहां इसको मान करके आर्धातुक, ये आर्धातुक है, इसको मान करके ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा।
सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण हो गया सो। आदेश प्रत्ययों से यहां पर मूर्धन्य हो गया, इसको भी मूर्धन्य हो गया आदेश प्रत्ययो, और इष्टुना इष्टु से इसको टा हो गया। तो ये क्या बनेगा? सो शी ष्टा। अब क्या है? सोशिष्ट, सोशियास्ताम, सोशीरन, सोशिष्ठाः, सोशियास्थाम और सोशीध्वम। ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? एक बनेगा सोशीध्वम। ये यहां डत तो हो जाएगा, इण है शीध्वम लूणाम, क्योंकि ये इण से उत्तर शीध्वम का ध मिल रहा है तो डत तो नित्य हो जाएगा। सोशीध्वम और सोशीय, सोशी वही, सोशी मही, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं लुंग लकार में। लुंग लकार में इसकी स्थिति क्या होगी हमारी? सुधातु है, टिप का तवचा और चिली चिली को सिच हो गया। ठीक है, ये कैसी धातु? अनिट है, परंतु इसको आगे यहाँ पर एक सूत्र बनाया 646, तो शु धूमिभ्यः परस्मै पदेषु 7-2-72, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 72वां सूत्र। इसका अर्थ है स्तु धातु है और शु धातु है और धूई धातु है, 3 धातु लिए, ये अनिट है। परंतु यहां ये कहा एभ्यः धातुभ्यः परः सिचः इट स्यात् परस्मै पदेषु परत। इन धातुओं से उत्तर सिच को इट हो जाता है यदि बाद में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय परे हो तो। इसका मतलब परस्मै पद में इट होगा, आत्मनेपद में इट नहीं होगा। यही बात निकल के आई। तो यहां पर परस्मै पद परे है तो यहां पर सिच को क्या होगा? इट हो गया। यहां पर क्या हो गया? इट हो गया, इट हो गया। और इसको क्या है? सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। क्या है? सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु से क्या हो जाएगा? यहां पर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तो अयन धातु है, परस्मै पद परक सिच के पहले तो इसको वृद्धि होगी, वृद्धि होकर के क्या हो गया? औ हो गया ये, और आव आदेश हो गया, और ये अट आगम हो गया यहां पर। तो आव आदेश होकर के ये क्या बनेगा? असावीत। अच्छा, ईट और होगा यहां पर, ईट गई, इट ईट से सकार का लोप हो जाएगा, आकाश सवर्ण दीर्घ का, तो क्या बन जाएगा? असावीत। अब ध्यान रखेंगे, ये सारे काम होंगे इसमें। अब असावीत, असाविष्टाम, असाविषु, असावीहि, असाविष्टम, असाविष्ट, असाविषम, असाविष्वहि, असाविष्महि। ये हो गया परस्मै पद का। आत्मनेपद में इट नहीं होगा क्योंकि ये सूत्र पार्श्व पद में करता है, तो सीधा सीधा सा होगा कि गुण है, ये अटका आ और ये सुधातु और ये सिच का स और ये ता, इसको मान के इसको गुण होता जाएगा। हर जगह ध्यान रखेंगे, गुण होता जाएगा आत्मनेपद में, और इसको श हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से, और इष्टुना इष्टु से क्या हो गया? अट्टा हो गया। क्या बनेगा? असोष्ट। आगे प्रत्यय जोड़ेंगे, असोष्ट, असोषाताम, असोषात, असोष्ठाः, असोषाथाम और असोढ्वम। ध्यान रखें, क्या बनेगा? असोढ्वम, असोढ्वम,
ध्वम, क्योंकि सिच के सकार का तो लोप हो जाएगा, उसको मान करके गुण तो हो जाएगा कि धीचे से लोप हो गया। अब ये सीधा एण से उत्तर मिल रहा है यहाँ पर, तो एण सिद्धम लुंगटम ध्वंगात से क्या हो जाएगा, ढत्त हो जाएगा, तो असोध्वम बनेगा, इसका ध्यान रखेंगे। फिर असोशी क्या बनेगा उत्तम पुरुष में, असोशी, असोष वही असोषमहि, ये हो गया। लिंग लकार में बिल्कुल सरल है, क्योंकि यहां पर ईट होगा नहीं, तो क्या बनेगा परस्मै पद में असोष्यत, ऐसे बन जाएगा। असोष्यत, असोष्यताम, असोष्यन, असोष्य, असोष्यतम, असोष्यत, असोष्यम, असोष्याव, असोष्याम। ठीक है। आत्मनेपद में असोष्यत, असोष्येताम, असोष्यंत, असोष्यथाः, असोष्येथाम, असोष्यध्वम, असोष्ये, असोष्यावहि, असोष्यामहि। पसीना निकल गया है, परंतु मैंने आपको पूरी धातु के रूप पूरे करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जिस धातु के सभी लकारों के 10 लकारों के रूपों को लिखना है। लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पूरी तरह से तो आपको बोल के बता रहा हूं, और व्याकरण के सूत्र लगाइएगा आप स्वयं, तो सभी रूपों को लिखिएगा इसे एक धातु के दोनों पदों में, आत्मनेपद में भी परस्मै पद में भी। ठीक है, चलिएगा अगली कक्षा में पढ़ेंगे चीय चयनी, बहुत प्रसिद्ध धातु है, कोई फर्क नहीं है, उसमें ऊ था इसमें ई है, बस तो वही सारी तरह से चलेंगे। तो 2 कक्षाओं में मुझे लग रहा है मैं पूरा कर दूंगा इस गण को, छोटा सा गण है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।